कंसेप्ट ऑफ डिजीज, अब हम इस केस को तो सॉल्व करना ही है, लेकिन अब हमने जाना है कि ये वुंड्स, इंजरीज होती क्यों, इसमें थोड़ा गहरा होती क्यों है। जैसे मैंने पहले हमने शुरू में बात किया कि एवरी फिजिकल डिजीज हैज इट्स ओरिजिन इन द स्पिरिट। तो आपको शायद ये बात कैसी लगेगी कि चोट के लिए भी कोई स्पिरिट होती है, चोट के लिए भी कोई माइंड होता है। हाँ होता है, लेट अस सी। विद आवर बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिजीज, एवरी पेन वी गेट इज बिकॉज ऑफ, यहाँ पे ये जनरलाइज है, ये केस जनरलाइज किया हुआ। हमें कभी भी किसी को पीड़ा हो, पेन हो, चोट की, जॉइंट पेन हो, कोई भी पेन हो, उस पेन का क्या मतलब है? उस पेन का मतलब है अ प्रोग्राम ऑफ आवर सिस्टम टू इन्फ्लिक्ट पेन ऑन इटसेल्फ। इसका मतलब ये है, ये जर्नी हमारी इधर से ऐसी नहीं है, इधर से किसी ने नहीं कहा, लेकिन इधर कुछ है जिसने कुछ किया। ठीक है, इधर क्या है? इधर है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो बॉडी, ये कुछ खींच रही है अपनी तरफ। क्या क्या खींच रही है? कुछ बीमारियों को खींच रही है, कोविड को खींचा, हमने आई फ्लू को खींचा, बड़े बड़े रोगों को खींचा, ऐसे ये चोट को भी अपनी तरफ खींचती है। कैसे? देखते हैं, उल्टा के देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को, कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट से उल्ट। Why our system want to give pain to itself? जब चोट लगी, जब जॉइंट पेन हुई, जब कुछ भी हुआ, तो हम अपने आप को पीड़ा क्यों देना चाहते हैं? हम अपने आप को पीड़ा क्यों देना चाहते हैं? It is a kind of punishment to the physical body which could not able to cope up with his requirement. ये जो पीड़ा है बेसिकली, जो चोट की पीड़ा है, चोट तो बहुत गहरी पीड़ा है, लेकिन कोई भी पीड़ा है, अगर आपको कोई भी पेन है, बैक पेन है, घुटने में पेन है, रिलेट करेंगे हम अगेन साइड के साथ, बट पीड़ा मीन्स वी आर सबकॉन्शियसली इन्फ्लिक्टिंग द पेन ऑन आवर सेल्फ। हम अपने आप को ही पीड़ा दे रहे हैं। कैसे? अभी आगे देखते हैं। Where this pain occurs in our body gives us a clue to which area of life we are feeling guilty about. तो पीड़ा आपकी उत्पन्न होती है, जो उसकी साइकोलॉजी है पीड़ा की, गिल्ट। पीड़ा की जो साइकोलॉजी है गिल्ट, चोट की साइकोलॉजी भी गिल्ट है। जो लोग गिल्ट में रहते हैं, और गिल्ट में आप क्या करते हो? जब हमें किसी बात के लिए गिल्टी कॉन्शियस होते हैं हम लोग, मान लीजिए आपसे गलती हो गई, तो आप क्या करते हो? फिर क्या कहते हो खुद को? अंदर ही अंदर क्या कहते हो? कि मेरे से किसी का कुछ गलत ना हो जाए। अगर गलत हो गया तो हमारा तो कहानी और आगे की है हिंदुस्तान में, तो पाप पुण्य की कहानी भी है। मेरे से कहीं कोई पाप ना हो जाए। आपको एक केस बताता हूँ यहाँ पे मैं। द पर्सन वाज सफरिंग फ्रॉम SLE, सिस्टमैटिक लपस एरिथ्रोमेटस। पूरी बॉडी उसकी घावों से भरी हुई थी, राइट। और वो बंदे को जैसे ही कैसे मेरे पास जब आए, तो जो उसकी कहानी क्या है कि ही वाज अ ट्रेन ड्राइवर थे ट्रेन के। तो हमारे एक ट्रेन चलती है वहाँ पे फिरोजपुर से फाजिलका की ओर, उस तरफ ट्रेन लेके गए, तो कोई फाटक था जहाँ पे गेटमैन नहीं होता। उस फाटक के ऊपर एक वैन का एक्सीडेंट होता है जिसमें बच्चे होते हैं, और 2 बच्चों की और एक ड्राइवर की मौके पे मौत हो जाती है। ठीक है, मौत हो गई, मामला चल रहा है, कोर्ट में गया, कोर्ट से बरी हो गए। रेलवे की कोर्ट में जाता सब, ये सब कोर्ट में बरी हो गए। उस इंसिडेंट और एक्सीडेंट के बाद ये बंदा बीमार रहना शुरू हो गया, और अल्टीमेटली वेंट इनटू द स्टेट ऑफ SLE, सिस्टमैटिक लपस एरिथ्रोमेटस। ये मल्टी सिस्टम का डिजीज है। अगर स्किन के ऊपर इफेक्ट है तो इसका घाव आएंगे बड़े बड़े। तो ये उसके शब्द हैं कि मैं इस देश की कोर्ट से तो बरी हो गया, लेकिन मैं अब कभी अपनी आत्मा की कोर्ट से बरी नहीं हो पाया। ये क्या है? और आगे शब्द क्या थे? क्या फील होता है? ऐसा फील होता है जैसे बहुत बड़ा पाप हो गया। हमारी रेपर्टरी बोलती है, द ल्यूजन सिन्ड
unpardonable he had। आपको पता है ये है हमारी रेपर्टरी, और ये पड़ा सिन, और सिन क्या है? गिल्ट। और गिल्ट जो है ये बहुत बड़ा डिस्ट्रक्टिव इमोशन है हमारी लाइफ का। मैक्सिमम जो डिस्ट्रक्शन है बॉडी की खुद की, वो गिल्ट से होती है। सेल्फ डिस्ट्रक्शन जो हम करते हैं वो गिल्ट से होती है। ये बहुत एक एवोल्यूशन के साथ समझी हुई बात है कि जितने भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं बॉडी के, नोट कर लीजिएगा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जितने हैं बॉडी के, आप सबको ढूंढना और यू विल फाइंड समवेयर इन द फॉर्म ऑफ गिल्ट। कुछ ना कुछ पड़ा है, रिप्रोच वन सेल्फ, रिमोर्स, या फिर आ गया हमारा डेल्यूजन, क्राइम कमिटेड, डेल्यूजन क्रिमिनल, एंड तीसरा मैंने आपको बताई दिया सिन। ऐसा करके कुछ बहुत डीपली पड़ा है। तो हमारे पास सीधी सीधी जितनी भी बीमारियां आती है उसकी साइकोलॉजी पहले पता होती है, इसका माइंड क्या है और इसकी बॉडी क्या है। बॉडी हमारी अब अल्सर की है, बात कर रहे पेन की, हम बात कर रहे हैं पेन इज इन्फ्लिक्टेड बाय अस ऑन आवर सेल्फ। ये कब होगा? जब आप अपने आप को दोषी मानते हो हर चीज के लिए कि मेरी वजह से हुआ। जब आप अपने आप को दोषी मानते हो तो आप गिल्ट में हो, और अपने आप के ऊपर पेन को फेंक रहे हो, अपने आप को तकलीफ दे रहे हो। तो ये जो संसार है, जर्नी है हमारी इस संसार में, ईगो की जर्नी बोलते हैं हम इसको, कि शुरुआती यात्रा में तो है कि उंगली बाहर की तरफ है कि तेरे कारण हुआ, तेरे कारण हुआ, तेरे कारण हुआ, और जो आगे की यात्रा फिर उंगली इधर हो जाती है कि तेरे कारण हुआ, तेरे कारण हुआ, तेरे कारण हुआ। उस यात्रा से ये यात्रा थोड़ी गहरी है, लेकिन इसको भी थोड़ा हमने करेक्ट करना है कि कुछ भी तेरे कारण नहीं हुआ, कुछ और खेल है, उस वजह से कुछ हो रहा है। तो ये जो खुद को ब्लेम करने से हमें चोटें लगती हैं, पेन इन्फ्लिक्ट करते हैं, सिंपल से लेके गहरी डिजीज तक डिपेंड करेगा। वैसा ही आप रूब्रिक उठाएंगे, अगर सिंपल है तो सिंपल आ जाएगा, रिमोर्स जैसा आ जाएगा। अगर गहरा है गिल्ट का रोग तो सिन जैसा आ जाएगा। बीच वाला है तो मैंने बता दिया डिल्यूजन, क्राइम कमिटेड, क्रिमिनल जैसा कुछ आ जाएगा, रिप्रोच जैसा कुछ आ जाएगा। तो ऑल दिस काइंड ऑफ इंजरीज एंड अल्सर्स एंड पेन्स वी हैड, हम थे। When this pain occurs in our body, gives us a clue to which area of life we are feeling guilty about. मान लीजिए घुटना टूटा, यहाँ पे अल्सर है, मैं टूटने की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए पीठ टूटी, मान लीजिए सर टूटा, अभी उस लड़के का सर टूटा, मान लीजिए बाजू टूटी, तो आपका वो पार्ट गिल्ट में है। आपका वो पार्ट मीन्स आप गिल्ट में हैं, लेकिन आपके उस पार्ट ने आपके लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। ऐसे बनेगी कहानी। तो लेट अस सी, आगे और चलते हैं। एंड डिग्री ऑफ फिजिकल डैमेज लेट्स अस हाउ सीवियरली वी पनिश्ड एंड हाउ लॉन्ग द सेंटेंस वाज। बहुत गहरी बातें कि डिग्री ऑफ डिस्ट्रक्शन से पता चलेगा, इंजरी से, डिग्री ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ डिजीज से पता चलेगा। कैंसर है, सिंपल जुकाम है, सिंपल हेयरलाइन फ्रैक्चर है, कंपाउंड फ्रैक्चर है, नॉन हीलिंग फ्रैक्चर है। चोट कितनी गहरी लगी होगी, गाड़ी की टूटी हुई अवस्था आपको बता देगी कि चोट कितनी गहरी लगी होगी, और इसके स्ट्रक्चर में दम था कि नहीं। दोनों चीज़ें, बाहर से फोर्स कितनी जोर से अप्लाई हुआ होगा और इस स्ट्रक्चर में भी कोई खामियां थी, ये दोनों चीज़ें आपको बता देंगी। तो degree of physical damage lets us how severely we punished and how long the sentence was। ये सजा हमने खुद को दी, ये कितनी लंबी चली होगी। नेक्स्ट, accidents are not accidents like everything others in our lives, we had created them। मैंने पहले बोला कि ये बात आपको शायद हजम नहीं होगी, लेकिन एक बार सुनना, समझेंगे तो यू विल एबल टू डाइजेस्ट इट। हमने इसको क्रिएट किया कैसे? एक्सीडेंट्स आर एक्सप्रेशंस ऑफ एंगर। जब भी चोट लगी तो ये गुस्से का एक्सप्रेशन है। मैं पूरा एक एक चीज बताऊंगा आपको। दे इंडिकेट अ बिल्ड अप फ्रस्ट्रेशन। ये जो एक्सीडेंट है ये क्या इंडिकेट करता है? बिल्ड अप फ्रस्ट्रेशन।
मैं एक एग्जांपल लाना चाहता हूं आपके सामने, सबकी अपनी अपनी। जब आपका कभी एक्सीडेंट हुआ स्कूटर का, बाइक का, कार का, जहाँ फिर साइकिल का तो हुआ ही होगा, कभी हुआ? कहीं ना कहीं तो गिरते रहते हैं। जब हुआ आपको वो मोमेंट याद रहती, मोमेंट याद रहती है कि आप कहीं और होते हो? एक्सीडेंट के टाइम पे आपको मोमेंट याद रहती नहीं रहेगी। यू विल नॉट इवन विद योर बेस्ट कॉन्शियसनेस आप रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, यू विल नॉट कॉल दैट मोमेंट। वाई? बिकॉज मैंने पहले शब्द यूज किए, ऑल द शो ऑफ योर लाइफ इज रन बाय योर सबकॉन्शियस प्रोग्राम्स, नॉट बाय योर कॉन्शियस माइंड। आज जाके सर्च मारना उस पर कि आप कितने परसेंट कॉन्शियस हैं और कितने परसेंट बिलो कॉन्शियस हैं। अभी देखिए नेट पे बात, यू आर 10 to 15% कॉन्शियस एंड 85 to 95% यू आर अनकॉन्शियस। All the show of your life is run by that unconscious program, but that unconscious is not basically unconscious totally. That unconscious is not so much aware. इसको जानना है, उसके लिए फिर एक और अलग चाहिए जानकारी चाहिए। तो हम यहाँ पे एक्सीडेंट के ऊपर हैं, तो याद क्यों नहीं आता एक्सीडेंट? एक बात, एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको कि किसी को बुखार हुआ, जॉइंट पेन्स हुई, सिरोसिस ऑफ लिवर हुआ, तो कभी आके आपके कॉन्शियस माइंड से पूछे, कॉन्शियस माइंड जिसका हमें बहुत गुमान है कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो माइंड से आके कभी बुखार ने पूछा कि मैं तेरे को चढ़ जाऊं? यू आर गेटिंग डिजीज एक्सीडेंटली, ऑटोमेटिकली, और आपसे पूछ के आता है। आपसे पूछ के आता है तो कौन सा ब्रेन? कॉन्शियस। बीमारी आपसे पूछ के आती है? नहीं, सबकॉन्शियस। अगर पूछ के आती, आपसे आके बोले बुखार, सर मैं आपको चढ़ जाऊं, बोलेगा सर? अगर बोलेगा तो आप क्या करोगे? चढ़ने दोगे? आपका एक्सीडेंट करवा दो, आप करवाने दोगे? क्यों नहीं? कॉन्शियसली वी डज नॉट, but subconsciously we are prepared somewhere, but your subconscious is not under the property of your conscious mind. आप उसको देख ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी वाइब्रेशन इतनी है, मैंने आपको सुबह बताया थोड़ी देर पहले, 40 मिलियन इम्पल्सेस पर सेकंड की रफ्तार से आपका ऑर्गेनिज्म चल रहा है। जो लाइफ आपकी सस्टेन हो रही है, जिसको लाइफ फोर्स कहते हैं, दैट इज रन बाय 40 मिलियन इम्पल्सेस पर सेकंड। आप सोच के देखिए, आपने कभी बीप सुनी होगी हार्ट की, या कोई बीप 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 सुनते हैं ना, हार्ट बीट 42 पर सेकंड, 45 पर सेकंड, कितना आएगा? 72 पर सेकंड। तो ये बीप इतनी फास्ट हो जाए, 40 मिलियन इम्पल्सेस पर सेकंड काउंटेबल है? इट इज नॉट काउंटेबल, इट इज नॉट परसेप्टेबल। The things of your disease and the things of your health are going on by an imperceptible way. तो यहाँ पे हैनिमन बात कर रहे हैं। फिर मेरे को एक बात आ गई याद, क्रॉनिक डिजीज से बोलते हैं। क्रॉनिक डिजीज अगर आप पढ़ेंगे, जहाँ आपको म्याज़म की कभी कोई बात आएगी, तो आपके सामने एक शब्द आएगा, वो कंप्रीहेंड नहीं होता, रट्टा लगा के हम लिख देते हैं एग्जाम में कि सोरा हैज स्प्रेड इन योर बॉडी just with a single touch. सुना है? Single touch. And what that single touch is? That touch is physical touch. That touch is mental touch. That touch is subconscious mind's touch. Internally, you are ready to got disease even before you are got diseased. आपका सिस्टम पहले रेडी है टूटने के लिए, एक्सीडेंट में वुंड के लिए। आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, पांचों कॉन्स्टिट्यूएंट्स, हवा, पानी, मिट्टी, ये रेडी हैं, कहीं तैयार हैं। किसके लिए? कि आ बैल मुझे मार, थोड़ा सा ट्रिगर दे। ये जो कहानी थी चोट लगने की, कि चोट कहाँ से लगती है, वाकया में यही कहानी है कि आ बैल मुझे मार। तो क्या हो रहा है यहाँ पे?
आपने एक शब्द सुना होगा मेरे अभी सुबह से, स्पेस एंड टाइम। सुना? हमने बात किया अभी स्पेस एंड टाइम। स्पेस इज दिस स्पेस, टाइम इज टाइम। ये दोनों रिलेटिव हैं, रिलेटिव होते एक दूसरे के साथ हैं। ये टाइम स्पेस के बिना नहीं है, स्पेस टाइम के बिना नहीं है, राइट? इतना ध्यान में रखिएगा। तो व्हाट इज टाइम एंड स्पेस एंड टाइम? एक स्पेस में चलने के लिए एक चीज को ए से बी पे जाने के लिए मेरे को फिरोजपुर से यहाँ पे आने के लिए टाइम चाहिए। तो हुआ क्या? स्पेस ट्रैवल हुई। स्पेस ट्रैवल होगा जब स्पेस में हम मूव करेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के पास, तो उसको टाइम चाहिए, राइट? तो दिस इज स्पेस एंड टाइम। ये दोनों रिलेटिव है, दोनों सगे संबंधी हैं। तो when we had some disease or when we had an accident with somebody, accident with some car, accident of two person, accident with you can say any animal, both of you had decided subconsciously, both of you had decided subconsciously and directed the time and space with the speed of 40 million impulses per second to meet at one point. तू मेरे में मार, मैं तेरे में मारता हूँ, तेरा भी सुधार हो जाएगा, मेरा भी सुधार हो जाएगा। क्या क्या सुधार? जब ये बात समझ में आई तो मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें से तो बात ये थी कि चोट लगने के साथ हर बीमारी को हम बोलते हैं डिफरेंस है। तो व्हाट इज द डिफरेंस है? चोट लगने के साथ क्या हुआ? व्हाट इज द बायोलॉजी है? व्हाट इज द डिफरेंस है? गिल्ट पे भी आ गए, साइकोलॉजी पे भी पहुंच गए। चलो थोड़ा आपको लगता है थ्योरेटिकल, बट थ्योरेटिकल नहीं है वो। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट हियर टू बी अ डिफेंस? कहाँ हुई डिजीज? अगर एक बंदे की हड्डी टूटी तो प्लास्टर कितने दिन का लगा? मिनिमम कितने दिन का भाई? किसी की हड्डी नहीं टूटी कभी, भगवान करे नहीं टूटे, लेकिन मिनिमम प्लास्टर कितने दिन का? 5 से 6 वीक का, एक्सटेंड करेंगे 7 वीक का। तो ये क्या है? आप क्या करेंगे उसमें? ऑफिस जाएंगे, गाड़ी चलाएंगे, फिट्स आता है तो गाड़ी चलाएंगे। जब भी हम टूटते हैं एक्सीडेंट के साथ, नेचर कह सकते हैं योर प्रोग्राम हैज डिसाइडेड समथिंग फॉर यू, बट रेस्ट फॉर व्हाट रेस्ट? ऑल द बोन्स एंड टिश्यूज आर द प्रोडक्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, एंड ऑल द कनेक्टिव टिश्यू इज गॉट डैमेज्ड विद द सेल्फ डिवैल्यूएशन कॉन्फ्लिक्ट गाइडेड बाय हैमर। मैंने आपको सुबह बताया, राइट? तो हैमर बोलते हैं कि जितना भी बोनी टिश्यू आपका, वो तब जाएगा जब आपको डिवैल्यूएशन होगा। तो हड्डी कब टूटेगी? जब आपको वैल्यूड फील नहीं होगा। 2 लोगों को जिंदगी में, मैंने सुबह बताया आपको, अभी बताया वर्थनेस में, वैल्यू फील नहीं हुआ तो क्या करेंगे वो? होम्योपैथ को वैल्यू फील नहीं हुआ तो क्या करेगा वो? जब हम वैल्यू फील नहीं करते तो वी फील वेरी लो। तो टू होम यू विल ब्लेम फॉर? You blame for your value to yourself only. तो ये क्या आ गया? Guilt. ठीक है? Not feel valued and blame to self and body as in your awareness chosen to meet at some point, chosen as space and time to give it rest from all the phenomena of this so much turmoil of unrest mind, so much running of the life। और आपको 7 वीक की छुट्टी पे भेज दिया सिस्टम ने, चल बैठ के रेस्ट कर। दिस इज द डिफेंस ऑफ योर ब्रेकिंग बोन्स, योर इंजरीज, राइट? तो हमने कहाँ से पकड़ना इंजरीज को? हमने अपने आप को चोटिल क्यों किया? यहाँ से पकड़ना, क्योंकि हमने आपको अपने आप को डीवैल्यूड किया। और क्या किया? हमने अपने आप को दोष दिया यहाँ से। तो जो लोग अपने आप को अनवैल्यूड फील करेंगे, दोष देंगे, वो अपने कनेक्टिव टिश्यू के पूरे कनेक्टिव टिश्यू को अफेक्ट करेंगे। और इवन अगर मैंने बोला कि कितने जोर से चोट लगी और किस बंदे को लगी, उसके कॉन्सिक्वेंस क्या है,
इस पर डिपेंड करेगा कि फ्रैक्चर होना है कि सिर्फ सिंपल इंजरी होनी है, कि सिर्फ टीयर होना है, कि सर फोड़ना है, क्या करना है। रीजन इज द सेम। तो अभी हम पढ़ते हैं आगे क्या करेंगे। They indicate a build-up frustration resulting from not feeling the freedom to speak up for oneself. Accidents are expression of anger. ये psychology accident की। It also indicates rebellion against authority. We become so mad that we want to hit people instead of we get hit. हम इतने मैड हो जाते हैं, आपकी जो साइकोलॉजी कॉन्शियस माइंड इतना, कभी भी आप देखना जब आपका माइंड एक्सीडेंटल मोड में है गया तो यू विल बी वेरी इम्पल्सिव। योर ब्रेन हैज शिफ्टेड फ्रॉम हायर अवेयरनेस टू लोअर ब्रेन। तो इम्पल्सिव है, गाड़ी आपके ऊपर चढ़ के आती है ना जब कोई भी, सोचना आप कभी इसने मेरे से आगे कैसे निकाल ली, किसने मेरे को ओवरटेक कैसे कर लिया, किसने मेरे को हॉर्न कैसे दे दिया, तब तेरी एकदम से इम्पल्स आएगी और यू विल बी द पार्ट ऑफ दैट। और अल्टीमेटली अगर इम्पल्स कंट्रोल नहीं हुई, ये इम्पल्स आपका एक्सीडेंट का कारण बनेगी, राइट। तो हाउ अनकॉन्शियसली आवर माइंड इज ऑपरेटिंग, हाउ यू कैन से sane person become insane somewhere, become so insane that he cannot make it out कि इसमें मेरा ही नुकसान होगा, इसमें मैं अपने आप को ही मारूंगा। तो हमने एज अ होम्योपैथ ये अवेयरनेस ले ली। when we are angry, when we feel guilty, when we feel the need of punishment, accident is a need of punishment to self, a need of punishment, and accident is a marvelous way to take care of that. अपने आप को सजा देनी है, उससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है एक्सीडेंट की। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म के लिए, इट सीम दो एक्सीडेंट इज नॉट, it seems though that accident is not our fault and we are helpless victim of eccentric fate। ऐसा लगता है कि एक्सीडेंट हमारा हुआ लेकिन ये हमने करवाया नहीं, पर कहानी उल्टी है। एक्सीडेंट्स अलाउज अस टू टर्न टू अदर्स फॉर सिंपैथी एंड अटेंशन। जब बाजू बधी होगी तो कहाँ पे गए? बीमारी की भी यही अवस्था है। आप बीमार क्यों होते हो? Very hysterical peoples, females, used to be got ill to take the sympathy of others। तो उन्होंने एक ट्रैक बना लिया होता है कि बीमार ही रहूंगी तो पूछते रहेंगे, नहीं तो नहीं पूछेंगे। ये मेल भी हो सकता है, ये फीमेल भी हो सकती है। तो आपको हर चीज़ के पीछे जाना है। कहानी क्या है? एक्सीडेंट्स अलाउज अस टू टर्न टू अदर्स फॉर सिंपैथी एंड अटेंशन। वी गेट आउट वुंड्स, bath and attended to, we get our wounds bathed and attended to. We often get bed rest for extended period of time and also pain according to Hammer. As we know, all the tissue involving in the injury is mainly connective tissue affected by self-devaluation conflict and by injuring self system is trying to overcome that devaluation। बहुत बड़ी बात है। अपने आप को चोटिल करके तोड़ के हम डिवेल्युएशन को ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। अब हम जाते हैं पैथोलॉजी पे। जब भी चोट लगती है, चोट लगने के बाद जब फ्रैक्चर को रिड्यूस कर दिया जाता है तो बोन बनती है, वहाँ पे कैलस फॉर्मेशन होता है। तो 1 साल के बाद वहाँ का एक्सरे निकाल के देखना, वहाँ पे आपको निशान नहीं मिलेगा। मिलता है? पैथोलॉजी ऐसे बताती है, नहीं मिलेगा। इवन साइंस विल टेल यू that this bone is more stronger than the other bones, और पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। क्यों? जब आपने वैल्यूड फील नहीं किया, तोड़वाया इसको, रेस्ट में गए, जब हील हुए, जब हीलिंग अच्छी होगी तो बोन पहले से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। एक बार जब हीलिंग नहीं होगी तो हैंगिंग हीलिंग में जाके स्लो वुंड भी तो बन सकता है। इसका मतलब क्या? जिन लोगों के बोन हील नहीं होते, जिन लोगों के फ्रैक्चर हील नहीं होते, रीजन कहाँ पड़ा उसका? क्यों ठीक नहीं होते वो? तो वर्ड है हैमर साहब का ही,
hanging healing. They are getting devaluated again and not able to heal themselves. कोई भी क्रॉनिसिटी बॉडी की तभी है जब आप अपने आप को प्रॉपरली हील नहीं कर पाते, राइट? नेक्स्ट, तो अगर आपको एक्सीडेंट के बारे में हैनीमैन साहब को पढ़ना है, हैनीमैन इज गाइडिंग अस कि व्हाई एक्सीडेंट्स आर देयर, एफोरिज्म नंबर 138, 139 and 256. तो वो वहाँ पे क्या लिखते हैं कि ऑल द एक्सीडेंट्स आर प्रॉपर्टी ऑफ our proving, especially when they occur during the period of proving. Proving में ऐसा लिखते हैं कि जब भी proving हो रही है, अगर बंदे को उसमें एक्सीडेंट होता है तो that accident will be the part of your proving. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस रेमेडी ने उसको सबकॉन्शियसली जब प्रूविंग में डिवैल्यूड किया और उसने फ्रैक्चर खाया और हमारा वो सिनोनिम हो गया. मैंने सुबह बोला वाई आर्निका, लेट्रोजोल्फ एंड अदर मेडिसिन्स दोज आर इंडिकेटेड इन इंजरीज, हाइपेरिकम, स्टेफिस, व्हाई दे आर देयर? बिकॉज दे हैड प्रूव्ड दैट थिंग ना, दे हैड प्रूव्ड दैट थिंग्स इन देयर प्रूविंग. तो हैनीमैन एडवोकेट करते हैं कि अगर एक्सीडेंट होता है तो उसकी प्रूविंग का पार्ट ही है. वाइस वर्सा, प्रूवर इज योर पेशेंट. आपके पास जब आया तो पेशेंट आया ना, तो जब उसका एक्सीडेंट हो के आया आपकी वो सिमिलियम होगी सीधी. तो दैट्स व्हाई हेड इंजरीज हमने सीधा ही उठा लिया पिछले केस में, राइट? नेक्स्ट.